मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याजी भव, बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। प्रश्न है, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर है, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर है, हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम वाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए है स्वतंत्रता सेनानियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है, यह भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहे तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने 14वीं का चांद कैसे देखा तो कलंक लगा। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं, न गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी है तो भगाने के। शिव बाबा का तो इसको पता नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे है जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके। न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए इसकी महिमा ज्यादा है। वह लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, परंतु श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण को भी कोई गाली दे नहीं सकता क्योंकि वो सतयुग का राजकुमार है। और शिव बाबा का तो किसी को पता ही नहीं है। अगर उनको पता लग जाए तो वो तो शरण में आ जाएंगे, गाली कैसे दे सकते हैं। तो सबसे जास्ती कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा बाबा ने बहुत सत्याग्रह, बहुत कुछ सहन किया है, तो ब्रह्मा बाबा को सबसे ज्यादा कलंक लगते हैं। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं, बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही राम लिख दिया है। कौरव और पांडव की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में खड़ी होगी। तो बाबा कहते हैं कि कौरव पांडव की ऐसी कोई लड़ाई लगी नहीं है। अर्जुन की तो बात ही नहीं है। अर्जुन तो हम सब आत्माएं हैं जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि ये पाठशाला है, पाठशाला में बैठ के मैं ज्ञान दूंगा, युद्ध के मैदान में थोड़े ज्ञान सुना जाएगा। जैसे आदि बाहर चल रही मशीन, वो इतने से अमृष्ट हो रहे तो वहाँ तो घोड़े वो क्या क्या उन किताबों में कैसे बाबा ज्ञान सुनाएगा। तो बाबा कहते हैं इसके लिए पाठशाला में बैठ ज्ञान सुना जाता है। तो यह माया रावण से युद्ध है। बाबा कहे युद्ध की कोई बात ही नहीं है, ये माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नींद भी ऐसी है। तो ये सब कह के बाबा कहे नहीं समझ सकते, क्योंकि ड्रामा में नून है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है, और तुम बच्चे भी समझा सकते हो। तो ज्यादा हल्के लगेगा, हम बच्चे ही सबको समझाएंगे कि ये ड्रामा है। पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी है। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। जो शास्त्र वो सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं कभी हमें ऐसा मौका मिले तो हमें सुनाना चाहिए कि युद्ध के मैदान में कैसे गीता सुनाएगा। गीता का भगवान तो शिव बाबा है, वो आकर क्या करता है। कैसे बाबा कहे माताओं को उनके पास जाके आराम से जब कभी टाइम मिले तो समझाओ, बोलो हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। तो वो कहेंगे कि हमको तो संशय आता है, ऐसे कहते हो तो क्लियर करके बाबा कहे उनको समझाओ कि शिव बाबा भगवान ये गीता सुनाता है, श्री कृष्ण तो अलग है, वो तो राजकुमार है सतयुग का। तो ऐसे हम समझा सकते हैं। रुद्र भगवान वाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह निराकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। तो दोनों की महिमा अलग है। यह हमें जब कभी मौका मिले तो समझाना चाहिए कि गीता में भी राजयोग लिखा है, तो राजयोग बाप कहते हैं कि बेकत का संन्यास करो, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मना भव मध्याजी भव। तो सारी मुरली का सारा ज्ञान का सारी है कि देह के सब संबंध छोड़ अपने को देह सहित जब हम छोड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कि अपने को आत्मा समझ मन मना हो। तो मन भगवान में लगाना है और सतयुग के नजारे हमें देखते रहना है और इसी को याद करना है। बात समझाते तो बहुत अच्छी रीति से है। गीता में है श्रीमद् भगवान वाच। श्री कृष्ण अर्थात श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह श्री कृष्ण ने नहीं, परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है। उनको तमेव माता च पिता तमेव कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे,
तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना यह तो शिव का काम है। तो हमें ये सबको समझाना चाहिए। जब भी कभी मौका मिले तो ये कहना चाहिए कि पिछाड़ी में सब ऐसे मच्छर के सदृश जाएंगे और भगवान के साथ हम सब जाएंगे। तो बाबा कहे कि श्री कृष्ण तो ये सतयुग की स्थापना नहीं करता है, ये समझाओ। तो समझाने पॉइंट्स पूरे हमारे दिमाग में रहने चाहिए, बुद्धि में कैसे कैसे हम समझाइए इसको बाबा समझाए। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परम पिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए यह भी लिखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि उनको कहो कि ये पतित पावन तुम पुकारते हैं, तुम्हें माता तुम्हें ऊपर देखते हैं, तो किसको? तो ये श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो भगवान शिव बाबा और श्री कृष्ण हमें फर्क समझाओ। गीता का भगवान तो परमात्मा है। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही आर्फन दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे, ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब जज करो राइट क्या है। तो ये सब समझाने के बाद उनकी बुद्धि को धीरे धीरे फिर उनको पूछना चाहिए कि आप जज करो ये दोनों में तुमको क्या फर्क नजर आता है। तो वो कहेंगे कि ऐसा ऐसा। तो फिर बाद में कहना कि अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उनको बहुत घमंड रहता है। तो जो सन्यासी रहते ये रहते उनको बाबा के पर्सनल मिलो। ऐसे सभा में या स्टेज पे हम उनको कहेंगे तो वो तो गुस्सा हो जाएंगे, तो उनको बहुत घमंड रहता है। तो बाबा के अकेले में ऐसे कभी चांस मिले तो कहना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, राजयोग हम सीखते हैं। वो उनकी मन की स्थिति के हिसाब से हमें धीरे धीरे पॉइंट सुनाने चाहिए। तो सुनाओ बाबा के ये सबको सुनाओ। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्य को सच्चा रास्ता कैसे बताए। भगवान वाच मैं इन साधुओं का आदि का भी उद्धार करता हूँ। तो बाबा कहे वो ढूंढ रहे कहाँ भटक रहे, तो उनको रास्ता बताओ, सच्चा रास्ता बताओ। तो बाबा कहे मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो नहीं सकते। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। कि वो राजकुमार की चलन कितनी रॉयल होती है, परंतु उस बेचारे पर श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया। तो वो तो राजकुमार है, हम तो जानते हैं वो राजा है, पर सबने उनके ऊपर कलंक लगा। क्या क्या कलंक लगाए, माखन चुराया, ये किया वो किया, हमको सब पता है। तो फिर भारतवासियों ने कलंक लगा दिए है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ हम भी है, परंतु हम अभी संगम करें। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं।
तो हम कहेंगे कि भारतवासियों ने श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए, ऐसा ऐसा, वो तो राजकुमार है। तो फिर वो कहेंगे तुम भी तो भारतवासी हो, ऐसे कहेंगे ना, हमको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, वो लोग सुन लेंगे हम। तो फिर कहो कि हम भी भारतवासी है, पर हम अब संगम पर है, हम भगवान से बढ़ रहे। तुमको राजयोग, तो भगवान कह रहे कि तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, श्री कृष्ण की बात तो हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना। तो बाबा ने अब सारे पॉइंट्स बता दिए कि कैसे कैसे समझाना है, सन्यासियों को समझाना है, सबको समझाना है। फिर बाबा कहते आगे कहते हैं कि ये साइंस भी बहुत घमंडी है। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, इससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मूल आदि में कुछ है नहीं, बातें तो बड़ी अच्छी है, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। फिर कभी साइंस वाले अगर कोई हमें मिले तो बाबा अलग अलग पॉइंट अलग अलग सबके लिए समझाते हैं। तो फिर उनको भी समझाओ कि तुम इतना ये करते हो साइंस का, पर क्या है वहाँ जाके क्या करेंगे, क्या है चंद्रमा पे, कुछ भी तो है नहीं, सिर्फ बातें तो बड़ी अच्छी है। तो फिर सिर्फ ये हमको समझाना चाहिए, तो सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए बाबा को। हमको शिक्षा देने वाला ऊंच से ऊंच बाप है, तो उनको कहो कि ये इससे कुछ होने वाला नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम 21 जन्म के लिए सब हैप्पीनेस, ये इससे हम पूर्ण संपूर्ण होंगे। तो अभी मून पे जाने से, इस पे जाने से कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बाबा बता रहा है। वह तुम्हारा भी बाप है, उनको समझाओ कि ये बाबा तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, इसमें सब आहुति पढ़नी है। तो फिर बाबा समझाओ ये लास्ट में सब आहुति पढ़नी है, जो कुछ भी सामने दिख रहा है ये यज्ञ में सब शायद अभी देख। यह पॉइंट भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला न सके। ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्या जी भव, यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। तो ये सब पॉइंट्स हमारे लिखने में रहेगी, तो हम जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसी सेवा हमें करनी चाहिए। तो मन मना भव और मध्या जीव, ये मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा है। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा न सके। तो ये बाबा कहे श्री कृष्ण तो यात्रा न करा सके, तो ये भगवान ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा पर हम याद करने की भी आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी। तो हम बाबा की याद में ज्ञान के पॉइंट्स के रमन दिन भर करते रहेंगे तो खुशी हमारी कायम रहेगी। परंतु माया याद करने नहीं देती। अच्छा, अभी बाबा ये याद प्यार दे रहे तो गुड मॉर्निंग के बाद थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि बीच में ये लाइन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद बाबा कह रहे सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है नहीं। इसको बाप का परिचय देना है बहुत सहज। सर्विस करो और बाप का परिचय देना बहुत सहज है। उसके बाद बाबा अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। इसके बाद बाबा रात्रि का क्लास रखते थे, सवेरे मुरली और रात्रि में क्लास होता था। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है। बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से बुद्धि हो जाते हैं। तो घर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो वही उनके हमारे दिमाग में रहता है। तो बाहर कोई पहाड़ों पे जाते हैं रिफ्रेश होने, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं। हम मधुबन में जाते हैं तो पूरा रिफ्रेश होकर आते हैं। मधुबन में तो कोई चिंता होती नहीं है कि गए कि बेड तैयार रहता है, सवेरे चाय तैयार रहती है, नाश्ता तैयार रहता है, कुछ भी नहीं करने का रहता है। वहाँ पे गर्म पानी तैयार रहता है। तो वो किस लिए रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करें और ज्ञान वहाँ जो क्लास रहती है वो ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने में भरते जाए। इसलिए सब हमें वहाँ पूरा तैयार मिलता है। इधर उधर घूमने के लिए, खरीदी करने के लिए, इसके लिए वो टाइम नहीं रहता है। तो बाबा कहे यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए। तो बाबा कहे तुम बहुत दूसरी तरफ बहुत धक्के खाने पड़ते हैं ना हमको, क्या इतना सभा का मिलता है कि तैयार। तो बाबा कहे तुम बहुत थक गए हो भक्ति करते करते, तो मधुबन में जाते तो आराम से हम रहते हैं। वहाँ पे कुछ भाग दौड़ नहीं होती है, कुछ नारियल लिए वो लेने का काम ही नहीं ना हमको। वहाँ पे बस जाके बाबा के उसमें बैठ जाते हैं। तो बाबा कहे तुम भक्ति करते करते थक गए। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है, ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तो हम वहाँ जाते हैं तो योग करते हैं, तो ज्ञान सुनते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है, प्रलय तो होती नहीं। तो बाबा कही नई दुनिया स्थापन होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा ही प्रलय हो जाएगा। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है ही नर्क। पुरानी दुनिया नर्क है। बाबा कहे नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम जानते हो। तो ये सब बातें हम जानते हैं। नई दुनिया क्या है, यहाँ पर कौन रहेगा, क्या क्या होगा, नई दुनिया कैसे स्थापन होगी, तो बाबा कहते ये तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइनेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवान आज भी है, आश्चर्यवंत सुनंती कथनती और भागंती हो जाती है। यहाँ है माया से मुक्त, माया से मरकर ईश्वर का बनते, फिर ईश्वर से मरकर माया का बन जाते, एडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, यह खेल ही हार जीत का है। तो बाबा को भी जाने वाले जो चले जाते हैं उनकी भी बाबा को याद आती है कि माया, बाबा फिर कहते माया बड़ी प्रबल है जो उनको तूफान में लाती है। 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कई बार टेम्पटेशन में देती है, कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खल्लास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बन जाते हैं। यह भूलना नहीं है।
तो ये चक्र बाबा कहे तुम बुद्धि में याद रखो कि हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से देवता हम बनने वाले, ये भूलो मत। अगर यह भी भूलते हो तो पाँव पीछे हट जाते हैं। अगर हम भूल गए कि हमें देवता बनना है तो माया अपना पैर पीछे खींच लेगी, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाएगी। मुरली आदि भी याद नहीं रहती, तो दुनियावी बातों में अगर हम लग गए तो ये मुरली के पॉइंट्स बुद्धि में नहीं रहते। तो ये जो बाबा कहता है, जब ऐसे पिक्चर निर्माण करना चाहिए कि हम रात में ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा ऐसे ऐसे पॉइंट सुना रहा है, तो वो बुद्धि को पिक्चर अगर ऐसा चित्र दिखा तो वो जल्दी याद रहता है। अब बाहर की कोई भी बात रहती तो वो कितनी जल्दी याद रह जाती है, और दिन भर में 4 बजे मुरली के पॉइंट्स ऐसे याद करे तो क्या था ऐसे उड़ जाते हैं पॉइंट। तो इसको पिक्चर की तरह हमें ऐसे जब मुरली चलती है तब वैसे कि मैं वहाँ बैठा हूँ हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा के सामने, बाबा कह रहे कि मुरली आदि भी याद नहीं रहती, याद की यात्रा भी डिफिकल्ट है, भागती है, यह भी वंडर है। तो बाबा आगे कहते हैं कि कई बच्चों को बैज, ये जो बैज है अपना, ये लगाने में भी लज्जा आती है। बैज हमें लगाने में लज्जा नहीं आनी चाहिए। बाबा ब्रह्मा बाबा सबको बोल रहा है जो बैठे सामने, लज्जा आती है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि यह भी देह अभिमान है। अगर तुम्हें लज्जा आती है बैज लगाने में तो ये भी देह अभिमान है। अगर कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कि ये तो दिल्ली शिव बाबा है, ये भगवान है, इसका हम लगाते हैं। तो सब लोग तो डालते हैं ना, गले में कुछ कुछ डालते हैं, कुछ लगाते हैं ना दूसरा भी। तो हमें बैज लगाने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। तो यह भी देह अभिमान है। गाली तो खानी है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है? सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। तो आज बाबा राम ने भी गाली खाई है, कह रहा है। तो कहते हैं ना यार ये क्या, ये तो राम ने किया, अच्छा किया, बुरा किया। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती गाली राम को देते हैं। तो नंबर वार है। अब ये रात्रि क्लास था तो बाबा आज 2 बार याद करते, तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। तो ये बैज लगाने में, मुरली के पॉइंट सुनाने में, इसमें हमें डरना नहीं है। तो आज बाबा 2 बार याद करते रहे। ये रात्रि का क्लास था। अच्छा, मीठे मीठे शिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों का बाप दादा को याद किया। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। फादर शोज सन, सन शोज फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप सोचेंगी कि यह तो जादू हो गया। कैसे समाप्त होगी? तो बाबा आगे कह रहा है कि मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से
विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। तो बाबा के संगठन हो या कहीं भी हो, हमारे मन में शुभ भावना और शुभ दुआएं होंगी, देते रहेंगे तो हमारा मन उसमें बिजी रहेगा, तो मन में कभी हलचल नहीं होगी। और संगठन में कुछ भी हो जाए तो वो छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएगी जैसे जादू मंत्र हो गया। तो हमें स्वयं अपने मन में सबके लिए शुभ दुआएं देनी है और शुभ भावना, बस ये 2 काम करते रहना है। तो एक एक बदलेगा तो ये दुनिया सारी बदल जाएगी। तो दूसरा कोई करेगा ये नहीं, मुझे करना है, मुझे शुभ भावना देनी है। तो बाबा कहे 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। तो 9 लाख प्रजा में हम सब आ जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे। बुद्धि तब निर्णय देगी जब हम मौन में रहेंगे। थोड़ा मौन में अगर हम रहेंगे तो बुद्धि टच करती है कि ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि वो व्यर्थ जो रहता है वो बुद्धि को निर्णय नहीं करने देता है। अभी मुरली समाप्त नहीं हुई है, काकी जी आराम से बैठ। मातेश्वरी जी के अभी मधुर महावाक्य आज तीनों भी मिलके हमें बहुत पढ़ा रहे ना। तीनों भी ऑलमाइटी जो है बड़ी हस्तियाँ, आज बहुत सारा खजाना है हमारे आत्मा के लिए, बहुत सारा भोजन है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का संसार कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी आसार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। तो मम्मा कितना पूरा फोड़ करके ऐसे बच्चों को, जैसे छोटे छोटे करके बच्चों को खिलाते वैसे ज्ञान का ये सुनाते हैं कि संसार 2 प्रकार का है। सतयुगी सार वाली दुनिया है, अब यहाँ कलयुग में सब आसार है, यहाँ पर कोई ताकत नहीं रही है, ये भय का सागर बन चुका है। तो 5 भूतों की